और इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ी खबर आ रही है। 4 आरोपियों को मजिस्ट्रेट के घर पेश किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आरोपियों को 1 दिन का ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया है। आरोपियों को सीबीआई लेकर रवाना हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट नीट पेपर लीक मामले को लेकर सामने आया है। परीक्षा पेपर मामले में बड़ा अपडेट, 4 आरोपियों को मजिस्ट्रेट के घर पर पेश किया गया है और आरोपियों को सीबीआई लेकर रवाना हो गई है 1 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर। तो कई गिरफ्तारियां इस मामले में देखने को मिल रही है। 4 आरोपियों को मजिस्ट्रेट के घर पेश किया गया और इसके बाद 1 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया है। मजिस्ट्रेट के घर पर इनकी पेशी हुई है। जिस तरह से नीट पेपर लीक मामला सामने आया था, उसके बाद नीट परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद कई आरोपियों को राजस्थान के कई इलाकों से हिरासत में लिया गया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सीबीआई के जो तमाम अधिकारी हैं वो आरोपियों को लेकर जो जज हैं उनके घर तक पहुंचे हैं। बाकायदा यहाँ पर जो तमाम आरोपियों को पेश करने की कार्रवाई है वो लगातार जारी है। जिस तरीके से एसओजी की तरफ से जो केस है वो यहाँ पर सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया था और उसके बाद अब आरोपियों को यहाँ पर जो है मजिस्ट्रेट के घर पर पेश करने की जो आगे की कार्रवाई है वो यहाँ पर अंजाम दी जा रही है। मोहम्मद रजा उल्लाह, इंडिया न्यूज, जयपुर। देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल परीक्षा नीट का पेपर लीक हुआ तो देश भर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटका है, लिहाजा छात्रों में भारी गुस्सा है। 3 मई को नीट यूजी 2026 परीक्षा का आयोजन किया गया था और देश भर में हुई इस परीक्षा में 22 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स शामिल हुए थे, लेकिन सिस्टमैटिक फेलियर की वजह से परीक्षा रद्द करनी पड़ गई है। एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि कैसे नीट के सिस्टम में सेंध लगी और कहां से होता हुआ पेपर करीब 5 राज्यों में पहुंचा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं नीट पेपर लीक की टाइमलाइन। तो 1 मई केरलम के कॉलेज चूरू के एक लड़के ने क्वेश्चन बैंक सीकर में ये दोस्तों को भेजा है, यानी कि जो पेपर था, गेस्ट पेपर था, वो भेजा गया था। क्वेश्चन बैंक सीकर के एक पीजी संचालक को मिला था और पीजी में रहने वाले स्टूडेंट्स को ये शेयर किया गया था। ये 2 मई की बात है। सिलसिलेवार आपको पूरा घटनाक्रम समझा रहे हैं। परीक्षा होने के बाद सीकर के एक पीजी संचालक ने 3 मई की ये बात है, एनटीए को शिकायत दी थी। एनटीए के पास ये शिकायत पहुंची थी कि ये जो पेपर है ये लीक होकर यहां पहुंचा है। एनटीए को शिकायत दी गई। 6 मई को एनटीए के पास में दोबारा ये शिकायत पहुंची थी और 7 मई को एनटीए ने गड़बड़ी की बात कही थी। 7 मई को ये बात हुई, गड़बड़ियों से जो इनपुट मिले थे उसके बाद में जांच पड़ताल हुई थी। उसके बाद आते हैं 8 मई को एनटीए ने जांच एजेंसियों को सौंपी थी। 8 मई के बाद 10 मई को 13 लोगों को अरेस्ट किया गया था। सीकर और आसपास की जो जगह है वहां से 13 लोगों को अरेस्ट किया गया था। 10 मई की ये टाइमलाइन है। 10 मई को इनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो 1 मई से केरलम के कॉलेज चूरू के एक लड़के ने क्वेश्चन बैंक सीकर में दोस्तों को भेजा था, यानी कि जो गेस्ट पेपर लीक हुआ था जो हूबहू ओरिजिनल पेपर से मैच करता था। और चलिए अब आपको बताते हैं कि एनटीए के 6 बड़े फैसले क्या रहे हैं। तो एनटीए अब क्या करेगी? 6 बड़े फैसले। नीट की परीक्षा दोबारा होने वाली है। फैसला नंबर 1, रद्द कर दिया है इस परीक्षा को। फैसला नंबर 2, छात्रों को फिर से आवेदन नहीं करना होगा इसके लिए। और फैसला नंबर 3, कोई अतिरिक्त फीस भी इस एग्जाम के लिए दोबारा से नहीं ली जाएगी। फैसला नंबर 4, पहले से जमा फीस वापस की जाएगी, जो एग्जाम के लिए पहले फीस दे दी थी। फैसला नंबर 5, जल्द नए एडमिट कार्ड जारी करने का शेड्यूल भी जारी होने वाला है। फैसला नंबर 6, एग्जाम सेंटर्स बदले नहीं जाएंगे, यानी कि जिन एग्जाम सेंटर्स पर अभी एग्जाम हुए थे उन्हीं एग्जाम सेंटर्स पर दोबारा से इन अभ्यर्थियों के एग्जाम होंगे। तो ये बड़े फैसले, ये 6 बड़े फैसले जो हैं एनटीए के द्वारा लिए गए हैं। और साथ ही इसी को लेकर एक खास रिपोर्ट भी तैयार की गई है, वो भी आपको दिखाते हैं। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़, नीट के सिस्टम पर बड़े सवाल। कौन है पेपर लीक से बड़े खिलाड़ी? पेपर लीक कांड की परतें खुलना बाकी। देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट एक बार फिर विवादों के घेरे में है। लाखों छात्रों का भविष्य अंधेर में लटक रहा है। एक बार फिर से परीक्षा का पेपर लीक हुआ तो बड़ा सवाल खड़ा हो गया। छात्रों में गुस्सा है तो भविष्य की चिंता भी, पर सवाल यह है कि इस खेल का मास्टरमाइंड कौन है? नीट 2026 का पेपर लीक कांड केवल एक राज्य तक सीमित नहीं,
अब तक सामने आ चुका है कि ये नेटवर्क 5 राज्यों तक फैला है। जांच एजेंसियों के अनुसार मोटी रकम खर्च कर पेपर महाराष्ट्र के नासिक प्रिंटिंग प्रेस से निकाला गया, हरियाणा के गुरुग्राम में बेचा गया। आरोप है कि जयपुर के एक परिवार ने लाखों खर्च कर पेपर खरीदा, फिर यहीं से पेपर लीक करके संस्थानों तक पहुंचाया गया। इसके अलावा कई राज्यों में पेपर को व्हाट्सएप के जरिए भी बांटा गया। आरोप है कि शुभम खैरनार ने पेपर महाराष्ट्र के नासिक प्रिंटिंग प्रेस से बाहर निकाला। शुभम के इस काम में पुणे और नासिक के कई लोग मदद कर रहे थे। शुभम पर आरोप है कि उसने कुछ और प्रेस नासिक प्रिंटिंग प्रेस से निकाले पेपर में शामिल किए और ऐसा करके गेस्ट पेपर के नाम पर इसे पुणे और हरियाणा की गैंग को बेच दिया। गुरुग्राम गैंग ने सर्कुलेट किया पेपर। हरियाणा के गुरुग्राम में एक्टिव नेटवर्क ने इस पेपर को देश भर में फैलाया। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और निजी संपर्कों से छात्रों तक गेस्ट पेपर पहुंचाया गया। जांच में सामने आया है कि गुरुग्राम गैंग से पेपर जयपुर ग्रामीण के जमवारामगढ़ निवासी मांगीलाल और दिनेश के पास पहुंचा। आरोप है कि इन्होंने 26-27 अप्रैल के बीच करीब 30 लाख रुपए देकर पेपर खरीदा। दोनों भाइयों ने पहले यह पेपर लीक करके नीट की तैयारी कर रहे अपने बेटे तक पहुंचाया और फिर इसे दूसरे छात्रों तक भी सर्कुलेट किया। पेपर बेचने का आरोप राकेश मंडावरिया, जो कि राजस्थान के सीकर में काउंसलिंग और छात्र मार्गदर्शन गतिविधियों से जुड़ा था। आरोप है कि राकेश के पास परीक्षा से कई दिन पहले ही पेपर पहुंच गया था। उसने पेपर को कई छात्रों, पीजी संचालकों और कई कोचिंग तक पेपर भेजा। राजस्थान एसओजी अब तक करीब 150 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। अब तक जिनसे पूछताछ हुई है उनमें छात्र, अभिभावक और कोचिंग से जुड़े लोग और नेटवर्क ऑपरेटर शामिल हैं। एसओजी ने मांगीलाल, दिनेश, राकेश मंडावरिया, रजत कुमार, अमित मीणा, रोहित मावलिया, विक्रम यादव, योगेश प्रजापत, संदीप हरिद्वार, नितेश अजमेरा, विकास, यश यादव और सत्यनारायण चौधरी सहित 15 संदिग्धों को सीबीआई को सौंपा है। परीक्षा अब रद्द हो चुकी है और जांच राजस्थान एसओजी से सीबीआई को सौंप दी गई है। अभी इस पूरे कांड की परतें खुलना बाकी हैं। सीबीआई ने इस मामले में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी, विश्वासघात और सबूत मिटाने जैसी धाराओं में केस दर्ज किए हैं। देश भर में फैले नेटवर्क, पैसों के लेन देन और व्हाट्सएप ग्रुप्स की गहराई से जांच हो रही है। एजेंसियों को शक है कि इस पूरे खेल में कई और बड़े खिलाड़ी हैं जिनके नाम सामने आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।